हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, इसकी डिफिनीशन और इस पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो मोल प्रभाज क्या होता है, तो इस पर हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो मोल प्रभाज की डिफिनीशन क्या होती है? विलयन के किसी घटक के एक मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। अब डिफिनीशन क्या हो जाएगी? विलयन के किसी घटक के एक मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों के योग के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। यदि हमारा विलयन क्या हो, यानी द्विअंगी हो, जिसमें मान लेंगे माना विलयन में विलेय स्मॉल n तथा विलायक कैपिटल N उपस्थित है, तो अब निकाल लेंगे विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर क्या हो जाता है? विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। अब फिर इसके बाद क्या निकाल लेंगे? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा? यानी विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। अब ये हमारा निकल आया विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक के मोलों की संख्या। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, जिससे हमारा दोनों क्या आ जाएगा? विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज आसानी से आ जाएगा। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाता है? विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब हम निकालेंगे, इधर थोड़ा इसे क्या करना पड़ेगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोल प्रभाज बराबर x यानी सोल्यूट, ये बराबर हो जाता है विलेय के मोलों की संख्या किसके बराबर? विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या, इसको किससे लिखते हैं? स्मॉल n से। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या
कैपिटल एन। अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, एक्स सल्यूट बराबर क्या हो जाता है, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हमारा यानी विलेय का मोल प्रभाज आ जाएगा। अब इसी तरीके से विलायक का मोल प्रभाज हम निकाल लेंगे। क्या होता है, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज एक्स सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस क्या हो जाता है, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब इसको स्मॉल एन से लिखते हैं और एक्स सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जो हमारा क्या हो जाता है, विलेय और विलायक के मोल प्रभाज आ जाता है। यदि विलयन में विलेय और विलायक को मोल प्रभाज का मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, तो 1 हो जाता है। यानी एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट का मान क्या हो जाता है, ये स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर क्या हो जाता है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर, यानी सॉल्वेंट एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है, 1 हो जाता है। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो मोल प्रभाज का है हम जोड़ देते हैं तो उनका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस तरीके से हम मोल प्रभाज के बारे में पढ़ लिया। अब मोल प्रभाज पर बेस्ड क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लगा देंगे क्या होता है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, इसका करो, लिख दीजिए या कीजिए। अब इनका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे कि क्या होता है, तो इनके बारे में क्या करेंगे, हम जो जो गिवन दैट है उसे लिख लेंगे। तो सोल्यूशन यानी सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन लगाने का कि इसमें जो पहले दिया हो वो लिख ले और मुझे जो निकालना होता है वो लिख लीजिए। उसके बाद फार्मूला कौन सा लगेगा, अगर जो आप इतनी चीज़ें जान जाएंगे तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एथिल एल्कोहल का भार। एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH का भार बराबर क्या उतना हो जाता है, 46 ग्राम। आप फिर क्या निकाल लेंगे, एथिल एल्कोहल का अणुभार, C2H5OH का अणुभार, अणुभार बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसका अणुभार भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 होता है, 12 दूना 24 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29 और 16 और एक 17 जो जोड़ दिया जाएगा तो 46 ये भी आ जाएगा। फिर इसके बाद यानी इसका हमें यानी जल का देख लेंगे भार कितना दिया है, जल का भार 36 ग्राम दिया है। जल का अणुभार यानी H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि 16 होता है ऑक्सीजन का, 2 इसका हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जब मोलों की संख्या आ जाएगा तो मोल प्रभाज आसानी से आ जाएगा। C2H5OH के मोलों की संख्या, OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या
यानी ये मान लीजिए कि ये जो है स्मॉल n है, ये क्या हो जाएगा C2H5OH मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर C2H5OH का भार अपान C2H5OH का अणु भार, OH का अणु भार कितना है 46 बटा, ये अणु भार भी क्या है 46 बराबर कितना आ जाए 1, स्मॉल n बराबर कितना आ गया 1 आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमारा क्या है H2O के मोलों की संख्या बराबर स्मॉल n कैपिटल N मान लेंगे, भार यानी बराबर H2O का भार अपान H2O का क्या हो जाएगा अणु भार। अब H2O का भार कितना दे रखा है 36 बटा ये कितना 18 कम 18 दूना 36, अभी कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल N बराबर कितना आ जाएगा 2 मोल हो जाएगा, ये भी किस में आ जाएगा मोल में आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा होता है यानी C2H5 का मोल प्रभाज यानी XH यानी X C2H5OH का निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा यानी मोल प्रभाज बराबर ये स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। तो स्मॉल n का मान कितना दे रखा है 1/1 प्लस 2 बराबर 1/, कितना हो जाएगा 3। अब इसे भाग दे दीजिए कितना आएगा, तो ये जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, शून्य ले जाएंगे दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और फिर 1 बचा, फिर 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, ऐसे क्या होगा बढ़ता रहेगा, यानी जो ये आएगा इतना ही आ जाएगा। यहाँ बराबर क्या लिख देंगे X C2H5OH बराबर आ जाएगा 0.333। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे X H2O यानी विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या अपान विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या। तो ये 2 है और ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी 2/3। अब इसे भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 3, ये शून्य ले जाएंगे दशमलव लगाएंगे यहाँ 20 हो जाएगा, 3 छक 18 2 बचा 3 छक 18 3 छक 18 X H2O बराबर कितना हो जाएगा 0.666 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा मोल प्रभाज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा।